हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के उपापचय भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन भावों के रिजल्ट हमारी एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन भावों के रिजल्ट हमको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। इन भावों में जो भी रिजल्ट बैठे हुए रहते हैं उनके जो रिजल्ट है वो हमारी एज जब 30 के आसपास हो जाती है तो इनके रिजल्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, उपापचय वर्ड संस्कृत से लिया गया है जिसका आशय है वृद्धि, प्रोग्रेस, ग्रोथ। तो आप देखेंगे कि जब हमारी एज 30 की हो जाती है उसके बाद हमको इन हाउसेस में क्या मिलते हैं, एक प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। तो उपापचय भाव के अंदर आते हैं 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ये क्या होते हैं, उपापचय हाउस होते हैं। जैसा कि हमारी कुंडली को 4 त्रिकोणों में डिवाइड किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप देखेंगे कि अर्थ त्रिकोण जिसमें 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस होता है, और काम त्रिकोण जिसमें 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउसेस होता है। तो इन दोनों जो त्रिकोण है उनको मिलाकर 3rd हाउस, 6, 10 और 11 उसका पार्ट क्या होता है, यह उपापचय घर होता है। और ये हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्रेस के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। जैसा कि 3rd हाउस हमारे साहस और पराक्रम का होता है। हमारे जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप को हम 3rd हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो आप देखेंगे कि 3rd हाउस, जैसा कि आप किसी बच्चे को जानते होंगे, कोई बच्चा जैसे जब वो छोटा होता है तो कई बच्चों का रहता है कि वो बहुत शाय नेचर के रहते हैं, लोगों से उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं पसंद करते, लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करते और थोड़े चुप चुप से रहते हैं। ऐसा कई बच्चों में देखा गया है। मगर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के बीच कैसे रहना है, यह क्या होता है उनके में धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे वो कोशिश करते हैं, मतलब हम पराक्रम और साहस करते हैं, वैसे वैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगती है। तो आप देखिए, क्या 3rd हाउस के रिजल्ट आपको एकाएक मिल गए। मतलब यदि हमारे यंगर सिबलिंग के साथ यदि हमारा जो रिलेशनशिप है वो खराब है, तो वो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हमको धीरे धीरे क्या करनी पड़ती है, कोशिश करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है कोई चीजों को, और साहस दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही हमारे रिलेशनशिप में क्या होती है, ग्रोथ होती है, रिलेशनशिप अच्छा चलता है। वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल, यदि किसी की कम्युनिकेशन स्किल यदि पुअर है, किसी को बातचीत करने में थोड़ी सी शाइनेस है, तो वो देखेंगे कि यदि वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका हुआ क्या हो जाता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 6वां हाउस, 6th हाउस, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का हाउस होता है, लिटिगेशन का होता है। हमारे जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं उसको 6th हाउस से देखते हैं। तो देखिए, जब हम एक बार यदि किसी कोर्ट केस में फंसते हैं और यदि कोई भी हमको डिसीज होती है या फिर हमारे कोई शत्रु बन जाते हैं, तो क्या हमको एकाएक इनसे छुटकारा मिल जाता है। जो कोर्ट केसेस होते हैं वो कई तो सालों सालों तक चलते हैं, हम कंटिन्यू उसमें एफर्ट्स लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं। वैसे ही जब हमको कोई रोग होता है तो हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी एक कोर्स रहता है कि आपको कंटिन्यू इतने दिन तक ये मेडिसिन लेनी है। आप कोशिश करते हैं, उसके बाद जाके आपको उस डिसीज से क्या मिलता है, निजात मिलता है। वैसे ही क्या एनिमीज यदि आपके बन गए तो क्या एकाएक वो आपसे छुटकारा आपको मिल जाएगा उनसे। वैसे ही डेब्ट होता है, ऋण होते हैं, लोन होता है। जैसे हमने कहीं से बैंक से लोन लिया तो क्या आपको एकाएक उस लोन को चुका देंगे, मगर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना रहता है, उसका पेमेंट करना रहता है। और एट लास्ट क्या होता है, वो हमको वहां से उस ऋण से क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। वैसे ही डिसीज को देख लीजिए। अब देखिए 10th हाउस क्या होता है, हमारे नेम, फेम और स्टेटस का होता है, हमारे कार्य का, कर्म का होता है। तो आप देखिए, क्या किसी को
जस्ट उसने अपना काम स्टार्ट किया और क्या उसको एकाएक ग्रोथ मिल जाती है? क्या उसको नेम और फेम एकाएक मिल जाता है? स्टेटस जो लोगों के बीच उसका रुतबा होता है, क्या उसको एकाएक मिलता है? नहीं, धीरे धीरे जब वो कई सालों तक मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तब जाके उनको उनके जब वर्क फील्ड में, कार्य क्षेत्र में क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनका क्या होता है? नेम फेम होता है, लोगों के बीच एक स्टेटस बनता है। तो आप देखिए कि 10th हाउस जो कार्य क्षेत्र का है, उसके भी रिजल्ट आपको धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे एज के साथ होंगे, उस हाउसेस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो जो प्लैनेट होंगे हमारे एज के साथ साथ क्या करते हैं? अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे कोई भी आर्टिस्ट है मान लीजिए, या फिर हमारे देश के यदि प्रधानमंत्री है, या फिर कोई पॉलिटिकल नेता है, या फिर कोई कला के क्षेत्र में है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो क्या उनको डे 1 से वो नेम और फेम मिल जाता है? वो कंटिन्यू कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तब जाके उनको उस नेम और फेम की प्राप्ति होती है। तो आप इससे ये समझिए कि उपापचय हाउसेस के जो रिजल्ट होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? समय के साथ ग्रोथ करते हैं। अब देखिए 11th हाउस, 11th हाउस क्या होता है? हमारे अचीवमेंट्स का होता है, हमारे गेन्स का होता है, और इसके अलावा हमारे जो डिजायर्स होते हैं, डिजायर फुलफिलमेंट का प्लेस होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। तो मान लीजिए आपने क्या अचीवमेंट्स, एकाएक आपको कोई अचीवमेंट्स मिल जाती है लाइफ में। जब आप 10वें घर से यदि कोई कर्म करते हैं, उसके बाद जब आपकी कुछ उपलब्धियां होती है, वो जाके आपको 11th हाउस में मिलती है एफर्ट्स करने के बाद। वैसे ही यदि हमने कोई डिजायर्स की है, कोई डिजायर हमारी इच्छा है, तो क्या वो एकाएक पूरी हो जाती है? नहीं, हम उसके पीछे कोशिश करते हैं कि हमारी डिजायर फुलफिलमेंट हो, हम कंटिन्यू उसके पीछे प्रयास करते हैं, तब जाके ये क्या होती है? हाउसेस ग्रोथ करते हैं। इसलिए उपापचय हाउसेस 3, 6, 10 और 11 आप देखेंगे कि ये हाउसेस समय के साथ साथ क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और जिस भी घर के प्लैनेट, कुंडली में टोटल 12 हाउसेस है, जिस भी घर के प्लैनेट इन हाउसेस में आकर बैठते हैं, वो रिजल्ट आपको समय के साथ देखने के लिए मिलते हैं। ये जो एक कुंडली बनी हुई है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, तीसरे घर और 6वें घर का स्वामी कौन होता है? बुध बनता है। यहाँ पे मिथुन राशि है और कन्या राशि है, जिसके स्वामी जाकर बैठे हुए हैं 10th हाउस में, मकर राशि में। तो आप देखिए कि जो 3rd हाउस कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है और हमारे साहस और पराक्रम को दर्शाता है, तो हम यह बोल सकते हैं कि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, वह समय के साथ साथ क्या होगी? ग्रोथ करेगी। 6th हाउस का लॉर्ड भी है 10th हाउस में, तो आप ये देख सकते हैं कि 6th हाउस क्या होता है? हमारे कंपटीशन का स्थान होता है, प्रतिस्पर्धा का प्लेस होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इनका धीरे धीरे कंपटीशन में जब ये ट्राई करेंगे, तो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद इनको कंपटीशन में सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए कि 10th हाउस में जाकर आप देखेंगे कि 3 और 6 हाउस के लॉर्ड बैठा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि बुध 10th हाउस में बैठकर इनको करियर में ग्रोथ, इनका नेम फेम और स्टेटस क्या होगा? समय के साथ साथ क्या होगा? बढ़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि 11th हाउस में सन, वीनस और राहु का कंजंक्शन है, और सन 5th हाउस के लॉर्ड है और जाकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं। इसके अलावा शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ में। तो आप ये बोल सकते हैं कि 5th हाउस जो कि क्रिएटिविटी का होता है और हमारे इंटेलिजेंस का होता है, तो इस पर्सन की जो क्रिएटिविटी है, जो इंटेलिजेंस है, वो समय के साथ साथ क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। इसके अलावा 7th हाउस जिसके लॉर्ड होते हैं शुक्र, और शुक्र क्या होते हैं? है यहाँ पे पत्नी का कारक ग्रह है। तो आप देखेंगे कि मैरिज के बाद भी इनकी चीजों में आप देखेंगे, करियर की चीजों में, डिजायर फुलफिलमेंट, इन सब चीजों में आपको ग्रोथ दिखेगी। इसके अलावा 2nd हाउस का लॉर्ड भी है शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब 2nd हाउस होता है हमारे धन का, फाइनेंस को दर्शाता है। तो इनके धन में वृद्धि भी आप देख सकते हैं, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे भी इनके धन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आपको इस तरीके से क्या करना है? चीजों को रिलेट करना है कि कौन से
घर के प्लैनेट इन हाउसेस में बैठे हुए हैं और उन हाउसेस के रिजल्ट हमको हमारी लाइफ में धीरे धीरे प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यदि इन हाउसेस में बैठा हुआ है 3, 6, 10, 11 में, तो आप देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आपको समय के साथ साथ दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप स्वयं होते हैं। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 3, 6, 10, 11 हाउसेस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस धन का होता है, फाइनेंस का होता है, वाणी का होता है, तो देखेंगे कि ऐसे लोगों की वाणी में निखार समय के साथ साथ होगा और धन में जो वृद्धि है वो आपको जैसे जैसे इनकी एज होगी वैसे वैसे इनके धन में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। यदि थर्ड हाउस का लॉर्ड इन हाउसेस में बैठा हुआ है तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों के बीच कैसे बातचीत करना है, अपनी सोशल इमेज को कैसे दिखाना है, सिबलिंग्स के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो समय के साथ साथ क्या होगा, ग्रोथ करेगा। यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड इन हाउसेस में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि इनकी जो मेंटल पीस है, जो मानसिक शांति है, वो समय के साथ साथ इनको मिलेगी। इसके अलावा जो घर है, वाहन है, उसका सुख भी इनको समय के साथ साथ प्राप्त होगा। यदि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो जैसे मैंने बताया, इंटेलिजेंस में, क्रिएटिविटी में इनकी वृद्धि समय के साथ साथ होगी। यदि सिक्स हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है इन हाउसेस में तो आप देखेंगे कि इनकी डिसीज में, शत्रुओं में वृद्धि धीरे धीरे समय के साथ साथ होगी। वहीं पे यही जो बैठा हुआ प्लैनेट यदि 3, 6, 10, 11 में बैठा हुआ है तो कंपटीशन से को क्रैक करने में भी इनको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। यदि सेवंथ हाउस का लॉर्ड 3, 6, 10, 11 हाउसेस में बैठा हुआ है तो इनकी मैरिटल जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। मतलब रिलेशनशिप समय के साथ साथ क्या होंगे, अच्छे होंगे। यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड 3, 6, 10, 11 हाउसेस में बैठा हुआ है तो इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें हैं, वो समय के साथ साथ क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती है। वहीं पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को भी एट्थ हाउस से देखा जाता है तो देखेंगे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मिलने के बढ़ जाते हैं। यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध बन रहा है तो आप देखेंगे कि धर्म के प्रति इनका जो झुकाव है, लगाव है, वो समय के साथ साथ बढ़ेगा। हो सकता है कि समय समय के साथ इनकी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ जाए। यदि 10th हाउस का लॉर्ड का संबंध बन रहा है तो आप देखेंगे कि इनका नेम, फेम और स्टेटस वो समय के साथ साथ ग्रोथ करेगा। यदि 11th हाउस का लॉर्ड का इनसे संबंध बन रहा है तो इनकी डिजायर फुलफिलमेंट और आप देखेंगे कि अचीवमेंट्स इनको समय के जैसे जैसे एज होगी 30 के बाद इनकी जो डिजायर फुलफिलमेंट है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। यदि 12th हाउस का संबंध बन रहा है तो इनकी आध्यात्मिक उन्नति जो होगी वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होगी, ग्रोथ करेगी। तो आपको इस तरीके से देखना है कि कौन से प्लैनेट 3, 6, 10, 11 हाउसेस में बैठे हुए हैं और किस भाव के स्वामी हैं। तो उन हाउसेस के रिजल्ट आप देखेंगे कि आफ्टर एज ऑफ 30 उसके बाद आपके हाउसेस के रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलेंगे। और उपापचय भावों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि ये हाउसेस जो होते हैं पराक्रम के हाउसेस होते हैं, प्रोग्रेस और ग्रोथ को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको कंटिन्यू एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इन हाउसेस में यदि मेलिफिक बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू शुभ ग्रह के। आप अपनी कुंडली में ये कॉन्सेप्ट को जरूर अप्लाई करके देखिएगा कि 3, 6, 10, 11 ये जो उपापचय हाउसेस होते हैं, इनके स्वामी का संबंध कौन से हाउसेस से बन रहा है, और आप कमेंट में चेक करके जरूर बताइएगा।